महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने कि आपका जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। आपका जो है कि वहाँ पे अस्थायीकरण करके आज उनकी वेतन 25,000 किया है। तो उन्हीं तर्ज पे हम लोग झारखंड के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हैं। लेकिन अब देखिए कहीं भी हाड़ी जाति के लोग को एक भी व्यक्ति जो आंदोलन किए, अपना समय पैसा बुद्धि नष्ट कर दिए जेएमएम के लिए, लेकिन किसी भी हाड़ी जाति के लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया, न कभी चुनाव लड़ाने का काम किया। तो इसलिए अखिल भारतीय हड़ी समाज के जो लोग हैं लंबे समय से अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर जो है धरना भी देने का काम किया। आपको बता दें विगत कुछ दिन पहले जो है राजभवन के समक्ष भी इनके द्वारा जो है धरना दिया गया था। हालांकि अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर के जो है ये राजभवन के समक्ष धरना देने का काम किए थे। आपको बता दें हरी समाज तकरीबन झारखंड में 7 लाख है और जहाँ तक जो है सफाई कर्मचारी नियुक्त है, लेकिन उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा। साथ ही जो है कर्मचारी आयोग का भी गठन नहीं हुआ, जिनको लेकर के ये जो है अब धरना देने के लिए बाध्य है। हालांकि आज इनके द्वारा जो है राज्यपाल से इन्होंने मिला और अपनी जो है समस्याओं से राज्यपाल को जो अवगत कराने का भी काम किया। इस वक्त हमारे साथ ध्रुव जी मौजूद हैं, हांडी समाज जो है उनके अध्यक्ष भी हैं। इनसे भी जानेंगे क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग राज्यपाल के पास गए थे। विगत 7 अगस्त को हम लोगों ने हाड़ी अधिकार महाधरना हाड़ी समाज के 13 सूत्री मांगों को लेकर के किया था। उसी को संज्ञान में लेते हुए आज महामहिम हम लोगों को समय दिए थे और आज उनसे मुलाकात हुई और हमारे साथ में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक राम जी थे, प्रोफेसर नरेंद्र जी है, युवा मोर्चा के नेता हमारे अमित जी है। हम लोग आज मिले एक प्रतिनिधि मंडल और उन्होंने कहा महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने कि आपका जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और ये संवैधानिक मांग है। मुख्यमंत्री जी व्यस्तता में थे और अब वो जो है कि फुर्सत में आए हैं। मैं आप लोगों को मांग जो है डिमांड है वो आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रसरित कर दूंगा, ये हम आप लोग को आश्वस्त करते हैं। जी, कर्मचारी आयोग का भी गठन करना था, लंबे समय से ये पारित नहीं हो पाया है। साथ ही जो कर्मचारी हैं वो उनकी व्यवस्था उचित मानदेय नहीं मिल पा रही है। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है राय? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जो है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मचारी जिनका 7,000 वेतन था, उनका जो है कि वहाँ पे अस्थायीकरण करके आज उनकी वेतन 25,000 किया है। तो उन्हीं तर्ज पे हम लोग झारखंड के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि आपका जो यहाँ अगुआ सरकार है, आप जिस बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकार को प्राप्त करके आप सत्ता का सुख भोग कर रहे हैं, आज 25 साल से ये समाज यहाँ दुर्गति का कगार पर है। जो समाज का कल्पना बाबा साहब किए थे कि समाज के अंतिम लोग, वो अंतिम लोग कौन है? सफाई कर्मचारी हाड़ी जाति के ही लोग हैं, जो झारखंड में एक बड़ी आबादी में है। लेकिन आज भी कोई सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इस पर ध्यान देने का काम नहीं किया। निरंतर हम लोगों ने जो विधानसभा में डिमांड करवाया, हम लोग जो है कि सभी उपायुक्त को ज्ञापन देने का काम किए हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग जो है कि उनको ज्ञापन देने का काम किए हैं, लिखित देने का काम किया है सचिवालय में, कोई संज्ञान में नहीं आया। आज जो है कि बाध्य होकर के हम लोग 7 अगस्त को हजारों की संख्या में महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोगों ने धरना देने का काम किया। आज महामहिम महोदय जी से हम लोग मिले और मिलने के बाद में उनको अग्रसरित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस पर गंभीरता से अगर इस हाड़ी समाज के अगर मुद्दा को नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग इस पर जो कार पार की लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग जिस तरह कचरे को साफ करके स्वच्छता प्रदान करते हैं, लोगों को बीमारी से बचाने का काम करते हैं, तो अब कचरा साफ के साथ साथ में हम लोग सरकार को भी साफ करने का काम करेंगे। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कि जब अपने समाज को तो आप छोड़ दीजिए, आज जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो हाड़ी समाज के लोग जो 40 साल 50 साल अपने जीवन को निछावर कर दिए, वैसे कार्यकर्ता को भी कहीं कोई सम्मान, ना कोई पार्टी में कोई बड़ा उनको पोर्टफोलियो में लाया गया, ना ही उनको विधायक कहीं झारखंड में नो सीट में। अब देखिए कहीं भी हाड़ी जाति के लोग को एक भी व्यक्ति जो आंदोलन किए, अपना समय पैसा बुद्धि नष्ट कर दिए जेएमएम के लिए, लेकिन किसी भी हाड़ी जाति के लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया, न कभी चुनाव लड़ाने का काम किया। तो इसलिए हम आपसे बताना चाहेंगे कि आप अगर हमारे समाज के अगर भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने पार्टी को भी कार्यकर्ताओं का उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं, समाज तो दूर की बात है, और अब जो है कि पूरे समाज गोलबंद हो चुका है। और उस समाज में, हमारा समाज में हाड़ी जाति में चाहे किसी भी राजनीतिक दल से लोग जुड़े हुए हो, सबसे पहले समाज है, माटी है, फिर पार्टी है। हम लोग हर एक राजनीतिक दल के लोग जो समाज हित के लिए रोड पर आ चुके हैं और अब हम लोग आंदोलन करेंगे, आर पार की लड़ाई करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हाड़ी समाज के कल्याण के साथ साथ में उनका विशेष कार्य योजना बनाने के साथ साथ आप अगर नहीं कुछ
तो कम से कम इतना भी आप जो है कि कीजिए कि आपका पार्टी में जो लोग प्रतिनिधित्व किए हैं, जो समय दिए है, आप अनुसूचित जाति आयोग उनका प्रतिनिधित्व दीजिए। राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग बना करके उनको आप प्रतिनिधित्व दीजिए, तभी आपका जो है कि सम्मान बचने जा रही है। और नहीं तो आने वाले दिन में हाड़ी समाज आर पार का लड़ाई लड़ेगी। और हम लोग नवंबर माह में रांची में कार्य समिति का बैठक करेंगे और जनवरी में जो है कि जोरदार आंदोलन करेंगे। अगर हमारा बातों को नहीं रखा गया, हमारा मांगों को गंभीरता से नहीं रखा अनुसूचित आयोग का गठन हो गया है, अध्यक्ष का पद अभी भी रिक्त है। लगातार लंबे समय से जो है अनुसूचित जनजाति जो है इसकी मांग करते रही कि आयोग का जो पद रिक्त है उसे भरा जाए, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया। ये जो है कि जग जाहिर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि हम दलित आदिवासी का हमें हितैषी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जो है कि है बीजेपी इसका दुश्मन है, लेकिन वास्तव में अगर बारीकी से देखा जाए तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही यहाँ पे आयोग का जो गठन हुआ रघुवर दास के कार्यकाल में। बड़ा दुर्भाग्य है कि 6 साल से निरंतर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो अनुसूचित जाति हम लोगों के समाज के लिए हमारे पीड़ा को दुख दर्द को समझने वाले, जो हमारे समस्या को निदान करेंगे, वैसे आयोग को निरंतर 6 साल से वो रिक्त रखे हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम इसलिए हम कोई पार्टी के पक्षधर नहीं है, हम समाज के पक्षधर है। हम समाज के लिए कहना चाहेंगे कि आप एक संवैधानिक पद को, आप जिस बाबा साहब के बदौलत आप जिस जगह पर सत्ता का सुख भोग कर रहे हैं, उसी बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को, उसी बाबा साहब के बनाए हुए कानून को आप धजिया उड़ा रहे हैं कि 6 साल से आप निरंतर उस आयोग को, संवैधानिक पद को आप जो रिक्त रखे हैं। क्या आप अगर समाज का आप लोगों पर आपको भरोसा अगर नहीं है, आपको लगता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हमको स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो हमारे समाज के लोग जो आपका कार्यकर्ता पदाधिकारी है, आप उनको बनाइए ना भाई। क्या उन पर भी आपको भरोसा नहीं है? अपने पार्टी का कार्यकर्ता पर भी आपको विश्वास नहीं है? आप आयोग में उनको आप चेयरमैन बनाइए, वाइस चेयरमैन बनाइए, आप मेंबर बनाइए, आप सफाई कर्मचारी आयोग बनाइए, प्रतिनिधित्व दीजिए समाज को। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, इससे ये साफ साबित होता है कि ये सरकार सिर्फ बाबा साहब के दुआही देने वाले हैं। इस समाज के प्रति इनका नज़रिया सही नहीं है, इस समाज के प्रति इनका नीति और नियत सही नहीं है। ये हेमंत सोरेन जी को हम लोग खुले मन से कर रहे हैं और उनको चेतावनी भी देना चाहेंगे कि आप अगर हमारे मांगों को गंभीरता से नहीं लेंगे, आने वाले समय पे हम लोग 25,000 लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास हम लोग घेरने का काम करेंगे।